नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ ऐसे रोचक जानकारियां हैं, कुछ समीकरण हैं, कुछ सामान्य सी लगने वाली बातें भी होंगी, कुछ हो सकता है वो एक साथ, वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी 80 लोकसभा सीटों की जानकारी आपको मैं दे दूं। और पहले चरण की 8, दूसरे चरण की 8 और फिर अभी अभी ये 10, तो कुल मिला के 8 8 16 और 10 26। तो उन सारी सीटों की जानकारी मैं दे रहा हूं और सब हर चरण की बड़ी अलग अलग विशेषता रही। और तीसरे चरण का ये 10 सीटों का जो बंडल है, इसमें एक तो ये यादव बेल्ट है, तो यादव पारिवारिक उनकी सीटें हैं यादव परिवार की। और दूसरा ये है कि एक ये ऐसी सीटें हैं जहां किसी न किसी नेता की बड़ी ताकत है, नेता के नाम पर वो लोकसभा सीट पहचानी जाती है, उसी के हिसाब से जीत हार का समीकरण तय होता है। और ऐसी एक सीट है मैनपुरी। मैनपुरी मतलब मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव मतलब वो आदमी जिसने उत्तर प्रदेश की और उसी बहाने से देश की राजनीति बदल दी। और लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मुस्लिम यादव समीकरण बना लिया और जीतते चले गए, लेकिन मुस्लिम यादव समीकरण बनाना इतना आसान नहीं था। और उत्तर प्रदेश में वो समीकरण बनाया और जिन मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस हुआ करती थी, उसको बदल के रख दिया। और इस कदर बदल के रखा है कि बहुजन समाज पार्टी की मायावती बार बार वो कहती जानी, दलित मुस्लिम ज्यादा चर्चा में आता है, लेकिन उसके बावजूद जो बड़ा चंक है, बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है, वो वोट मुलायम सिंह को ही करता रहा। और वो अपनी विरासत उन्होंने सौंप दी है अखिलेश यादव को। और भले ही ये कहा जाए कि वो बड़ा झगड़ा लड़ाई परिवार में हुई, लेकिन कुल मिला के विरासत अब अखिलेश ने बहुत मजबूती के साथ संभाल ली है। 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से भी लड़े, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो इसी तरह का गढ़ है मुस्लिम यादव समीकरण वाला, और मैनपुरी से भी लड़े। दोनों जगह से जीते और फिर इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ। तो उपचुनाव में उनके बड़े भाई रतन सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव वो यहां से लड़े और यहां से सांसद चुन लिए गए। तो ये एक तरह से समझे कि अगर लंबे समय से 1996 में मुलायम सिंह यादव ने जब पहली बार यहां समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ा था इस सीट पर मैनपुरी पर, तो उसके बाद से या तो कोई उनके परिवार का यादव होता है, कोई न कोई यादव, या फिर बलराम सिंह यादव जैसे लोग या इस तरह के लोग जो बीच में आते हैं और उस सीट से रहे, लेकिन रहे यादव ही हैं वहां अभी तक। और मोदी लहर में भी मुलायम सिंह यादव 3.5 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे। कुल 60% मत पड़े थे और उसका उन पड़े हुए मतों का 60% से ज्यादा अकेले मुलायम सिंह यादव को मिल गया था। मुलायम के इस्तीफे देने के बाद भी जब तेज प्रताप यादव आए तो लगा कि अंतर बहुत कम होगा, लेकिन वो अंतर बहुत कम नहीं हुआ। कुल मिलाकर उनका मत बढ़ा था और वो भी उसी तरह के अंतर से जीते। अब 2019 फिर से एक बार मुलायम सिंह यादव मैनपुरी वापस आ गए हैं और पूरे दमखम के साथ फिर वो मैदान में हैं। और इस बार एक मैनपुरी में और एक खास बात हुई। करीब 2.5 दशक बाद मायावती और मुलायम सिंह यादव एक साथ मंच पर थे। अखिलेश यादव भी थे और मुलायम सिंह ने बड़ा शुक्रिया अदा किया, कहा कि आपका एहसान है हमारे ऊपर, और कार्यकर्ताओं को कहा कि आप सम्मान कीजिए मायावती का, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का। हालांकि उन्होंने मायावती ने एक दूसरी रैली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिया कि बसपा कार्यकर्ताओं से सीखो, जरूरत है तुम लोगों को सीखने की। तो अब ये इस तरह के समीकरण हैं। और अभी अगर देखें तो 35% यादव मतदाता हैं और लगभग 29% राजपूत मतदाता हैं। तो बड़ा एक जो चंक है। इसके अलावा शाक्य, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान इस सीट पर हैं। तो ये शायद यही वजह है कि भाजपा यहाँ से शाक्य या राजपूत ही उतारती है। और कुल मिलाकर ये स्थिति है, तो भाजपा ने इस बार भी वही किया है। लेकिन आप भाजपा के प्रत्याशी को डमी प्रत्याशी जैसा मान सकते हैं, क्योंकि इस सीट पर लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कुछ खास कर पाएगा। कांग्रेस ने तो प्रत्याशी उतारा नहीं है। अखिलेश यादव जो मायावती और मुलायम सिंह एक मंच पर आए मैनपुरी में, उसको एक वैश्विक घटना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सच्चे लोकतंत्र की क्रांति है। तो आप समझ सकते हैं सच्चे लोकतंत्र की क्रांति मैनपुरी से है। तो कुल मिलाकर मैनपुरी सीट पर, जो मैंने शुरू में कहा, फिर से बोल देता हूं कि मैनपुरी मतलब मुलायम सिंह यादव।